बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए स्टार्ट कर। को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आप अच्छे से अंडरस्टूड भी हो जाओगे, है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ फिगर नॉट कवरिंग होल स्क्वायर। मतलब आपको क्या है बच्चों, जो रेगुलर फिगर होता है ना, उसका एरिया तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूले के हेल्प से निकाल भी लेते हैं। और जो प्रॉपर कर्व नहीं है, प्रॉपर रेगुलर फिगर नहीं है, उसका एरिया निकालने में कहीं कंफ्यूजन्स होता है। तो उन बातों को पहले आज हम समझेंगे, फिर आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो आप बने रहो वीडियो में, कंप्लीट वीडियोस देखो, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। तो देखो, अगर हम इस कहानी को ना पढ़ के इस फिगर को मैं आपको समझाऊं, तो आप यहाँ पे देखो, ये क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है और ईच साइड जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर का है। यानी इसका ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये टोटल अगर ये ऐड होता चल जा रहा है तो ये एक लेंथ बन जाएगा और ये एक ब्रेथ बन जाएगा, ठीक है। तो ओवर इन ऑल जो बच्चों ये एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली बच्चों ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं ना, इनका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे एरिया निकालेंगे? तो बच्चों इनका एरिया निकालने का बहुत तरीके हो सकते हैं और है भी, राइट। बट अभी यहाँ पे मैं डिस्कस आपको करूंगा 2 तरीके का, है ना। चलो पहला तरीका तो ये बच्चों देखो, ये अगर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, अगर ये 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या बना, स्क्वायर बना। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। बताइए मुझे कमेंट करके, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इंटू साइड होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है। तो अब बताओ, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसका एरिया 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? डेफिनेटली हो गया, गुड। चलो अब देखो, अगर मैं इस फिगर को हाफ कर दूं, इस फिगर को अगर मैं हाफ कर दूं, तो इसका एरिया कितना बनेगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों को ऐड करूं तो 1/2 और 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। समझ में आ गया? एक का हमने एरिया निकाला। अब क्या करिए, आप इस फिगर को काउंट कीजिए जो होल फिगर बना है। देखो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हाफ हाफ क्या बन गया, 1। तो 10 और 1 क्या हो गया, 11 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 1 और 1 सॉरी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 और ये हाफ हाफ है, ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये 11 सेंटीमीटर होगा। तो इस कहानी को अगर आप समझेंगे या भी नहीं समझे, तो आप यहाँ पे देखो, ये चीजें आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएगा। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी को ऐड कर दिया गया। एक का एरिया निकाला, फिर इसका ऐड किया, फिर इसका, और ये हाफ हाफ मिलके 1 बना। इसलिए 10 + 1 लेकर के 11 स्क्वायर यूनिट्स लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखा है। मैंने ऑब्जर्व कर लिया था, मान लिया था कि 1 सेंटीमीटर है। अगर होता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे जाते। तो आई होप ये बात को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब देखते हैं आगे की बातें क्या कह रहे हैं। देखो कह रहे हैं एस्टिमेशंस ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स। देखो बच्चों, रेगुलर शेप की अगर एस्टिमेट करके चले, तो आप यहाँ इस फिगर में आप देखिए, है ना। ध्यान से समझिए बच्चों अच्छे से। देखो ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 हो गया, 7 8 9 10, ये जितनी भी डिजिट लिखे हुए हैं ना, ये रेगुलर फिगर है। ये क्या है बच्चों, रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप आप देखे होंगे, और ये सभी स्क्वायर है ना। ईच का 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देख रहे हो एक्स एक्स और वाई वाई, ये क्या है बच्चों, इरेगुलर है। क्या है ये, इरेगुलर है, क्योंकि ये शेप नहीं बना है। तो जितना ये है उतना ही ये भी है बच्चों, उतना ये है उतना ही ये है, इतना ये है उतना ही। तो देखो ये हाफ और हाफ मिलके 1 बन जाएगा, हाफ और हाफ मिलके 1 बन जाएगा, राइट। तो देखो 1 से लेके 28 तक है, और ये 1 और 1 20 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हाफ है, हाफ 1, और ये हाफ और हाफ 1, तो 1 1 क्या हो गया, 2 और 2 28 और 2 कितना हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिए। 28 और 2 क्या होगा, 30 आ जाएगा।
तो ओवर इन ऑल ये जो आप जो डिजिट लिखे हैं इसका अगर एरिया का मैं बात करूं तो एरिया इसका 30 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? 30। उन्होंने एस्टिमेट्स काफी सारे फॉर्मुलेट करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है। नंबर ऑफ टोटल जो स्क्वायर है 28 है और 4 हाफ स्क्वायर है, तो इसको ऐड कीजिएगा तो हाफ हाफ करके ऐड होता है तो 2 बन जाएगा, और जब एरिया निकल के आएगा तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर या 30 स्क्वायर कह लीजिए। तो आई होप आपको इस तरीके से रेगुलर इरेगुलर फिगर का एक एस्टीमेट समझ में आ गया कि कैसे आप इसके आंसर्स निकालेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ऑफ द फिगर गिवन बिलो ईच स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको जो रेड कलर से क्या है आउटलेट किया हुआ है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को कंप्लीट करके देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से फिल कर लो, ध्यान से समझिए, है ना। इसमें हमने मार्क कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हम अगर वैसे काउंटिंग में मिस्टेक भी होता है तो मैं नंबरिंग के साथ काउंटिंग कर रहा हूं जिससे कि मिस्टेक नहीं होगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो बच्चों, इसमें जो है टोटल स्क्वायर कितने हैं? 15 है। टोटल स्क्वायर कितने हैं बच्चों? 15 है, और इसमें कोई हाफ भी नहीं है। तो इसका जो एरिया होगा बच्चों, एरिया इसका जो निकल के आएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आप बोल सकते। कितना आएगा? इस ए पार्ट का जो आंसर आएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। मैंने डिजिट इसलिए लिखा है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये आया कैसे। इसको सभी को मैंने ऐड कर दिया। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, सभी को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 है बच्चों। ऐसे आप ऐड कर लेना, ये नहीं कि 1 + 2 कर देना, गलत हो जाएगा बच्चों। 1 + 1 + 1 + ऐसे करके आप करेंगे तो 15 हो रहा है, इसलिए 15 स्क्वायर सेंटीमीटर हमने लिखा है। क्लियर? चलिए अब इसके बी पार्ट में देखो, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कर देना है हमको। फिर वही काउंटिंग कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? एरिया हो जाएगा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देख लीजिए, इस बॉक्स को मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें टोटल बॉक्स कितने हैं? 9 है। तो इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा? एरिया जो होगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया कितना होगा? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। बहुत आसान। तो इस तरीके से आपको फील लेना है। चलिए अब इसमें आइए डी पार्ट में। देखो डी में हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है, इसको हमने मिला दिया जिससे कि आसानी से आप नंबरिंग कर पाएंगे। चलो इसमें कहीं हाफ नहीं है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल इसमें जो स्क्वायर है बच्चों वो कितना है? 28 है। कितना है? 28। तो जब इसका आप एरिया लिखेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे? 28 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिएगा। बस इतना ही आंसर से लिखना है आपको। काउंट कर लीजिए, आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अभी में देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखो हाफ ऑफ फिगर भी आ रहा है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। ठीक है, देख लो, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। देखो 4 बच्चों बॉक्स है जो आपको कंप्लीट रेगुलर फिगर है। और देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और 8 जो है वो हाफ है। तो 4 तो 4 हो गया बच्चों, और 8 का हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 4 कितना होता है? 8। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 तो रेगुलर शेप है, 8 जो है 8 जो है बच्चों वो हाफ शेप है। तो 8 का जो हाफ अगर आप कर देंगे हाफ हाफ, क्योंकि 2 हाफ मिलके 1 बनता है, तो 8 है। 8 का अगर 2 से डिवाइड करते तो क्या होगा? 4 आ जाएगा, और 4 + 4 क्या हो गया? 8। तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए अब इसमें आइए ये एफ वाले फिगर में। पहले आप स्क्वायर ढूंढ लो, ये रहा स्क्वायर। हम चलो इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया बच्चा आपका स्क्वायर।
1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखो ये हाफ है आपके पास और ये हाफ है, ठीक है ना, 1 हाफ 2 हाफ 3 हाफ 4 हाफ, 4 हाफ है बच्चों और ये 7 है। तो 7 प्लस क्या होगा 4 का क्या होगा 2, तो ये क्या हो गया 9। तो जब इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो एरिया कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको रेगुलर फिगर का इरेगुलर फिगर का एरिया निकालना अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।